Hello guys, this is Shovik and you all are welcome to your own channel Journey to Success। तो बेसिकली आज हम करने वाले एक ही पजल, मेंस का पजल रहेगा वो, एंड यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ओके, एंड आप इसको मान लो कि IPS PO, ठीक है, IBPS PO, SBI क्लर्क, हालांकि IPS क्लर्क में इससे कम ही रहेगा, इन सब की मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत ही सही सवाल है ये यार। एंड और बताओ कैसे हो आप सब लोग। एंड यार आज सही में साउंड का इशू मैंने सॉल्व कर दिया है। एक्चुअली आई एम न्यू टू फिल्मोरा, सो पता नहीं था, और फिर कर्सर का भी साउंड आ रहा था, आई होप सो वो भी सॉल्व हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड परफेक्ट नाउ। वैसे मैंने IPS क्लर्क का एग्ज़ाम देकर आया था, 4 सेप्ट को था एग्ज़ाम। सही गया, लाइक अबव 90 मैंने अटेम्प्ट किया है। एंड आप लोग बताना कैसे गया एग्ज़ाम। एंड वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया बिकॉज समथिंग वाज गोइंग ऑन। एंड सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, ये 3 रो बेस्ड वाला पजल है एंड आप एक बार देख लो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लेंगे ताकि आप भी बोर ना हो। ठीक है, सो 20 persons are sitting in 3 parallels, 3 रो है। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3। ओनली 5% इन रो 1। ठीक है, रो 1 पे 5% है एंड ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ओनली 10% आर इन रो 2, फर्स्ट 5 फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से, ठीक है, साउथ डायरेक्शन, एंड फर्स्ट 5 फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ। ओनली 5% आर सिटिंग इन रो 3 एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, चलो रो 2 में 10 है, रो 1 और 3 में 5-5 है। ठीक है, रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2 एंड रो 2 इज नॉर्थ ऑफ रो 3। ठीक है, चलो ये तो पता है। फर्स्ट 5% फ्रॉम ईस्ट ऑफ रो 2, तो रो 2 ना पहले बना लेते तो इजी रहेगा। ओके, फर्स्ट 5%, और पता है कि रो 2 का जो ईस्ट वाला है वो नॉर्थ डायरेक्शन पे फेस कर रहा है। ठीक है, लिखा है देखो, 5 first 5% from east face south and first 5 from sorry west face south and first 5 from east नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम बना लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो रो 1 इधर हो जाएगा, और वेस्ट वाला जो है वो साउथ फेस कर रहा है एंड दे आर फेसिंग रो 3। ठीक है, ऐसे पजल आए ना तो रो 2 को पहले बना लेना। बन गया। अब देखो क्या बोल रहा है। यहां से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो पार्ट जो है एंड पे है। चलो ठीक है, मैनुअल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डेविस। ठीक है, डेविस इज फेसिंग पार्ट। चलो ठीक है, मोर देन 2% आर सिटिंग बिटवीन डोनाल्ड एंड माइकल। 2 प्लस, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दो। Stanley is sitting to the immediate right of Simon. Okay, and one of them sitting at extreme end, oblique end, रो 3। oblique मतलब दोनों में से कोई एक।
चलो ठीक है। मॉर्गन इज फेसिंग साइमन, ओके। ठीक है। डैनी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डैनियल। Martin is facing Shane. Okay. And sitting adjacent to Mason. Padden end पे है. Okay. Two persons are sitting between Part and Powell. पावर डस्टिन को फेस कर रहा है. डस्टिन एंड डैनियल, ओके, ये एडजेसेंट है. पीटर इज सिटिंग एडजेसेंट टू प्रेस्टन. प्रेस्टन डोनाल्ड को फेस कर रहा है. स्टीवन इज फेसिंग नॉर्थ and sitting adjacent to section and Shane. इसका मतलब सेक्शन और शेन के बीच में. अच्छा देख लो कौन सी कंडीशन से शुरू करना चाहिए बताओ. हमको पता है कि साइमन शेन रो 3 में अगर हम यहाँ से शुरू किए तो क्या कोई पॉसिबल कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे. देख लो, मान लो कि साइमन यहाँ है, स्टैनली यहाँ है, मॉर्गन यहाँ हो जाएगा, फिर डेड एंड और कुछ नहीं है. ठीक है. पर्ट एंड में है, पर्ट के दो छोर के पावल है, पावल के नीचे डस्टिन है, डस्टिन के साथ डैनियल है, फिर पर्ट को डेविस फेस कर रहे, डेविस दो छोर के मैनुअल है. पर्ट से चालू करते. अच्छा एक बात बताओ, पर्ट अगर यहाँ पे बैठता है, पता नहीं कौन सी एंड पे है, स्टार्ट करते हैं ना, गलत होगा तो देखा जाएगा. पर्ट यहाँ पे है तो पावल यहाँ हो जाएगा, सॉरी पर्ट यहाँ पे है तो दो छोड़ के पावल इधर हो जाएगा. पावल के ऊपर डस्टिन है, यहाँ डस्टिन होगा और पर्ट फेस कर रहा है डेविस को, डेविस से दो छोड़ के मैनुअल है, लेकिन यहाँ तो डस्टिन है तो यहाँ तो पर्ट होगा नहीं. पर्ट को यहाँ लेते हैं, पर्ट यहाँ है, पर्ट डेविस को फेस कर रहा है, दो छोड़ के मैनुअल यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. पर्ट से दो छोड़ के पावल है, पावल के ऊपर डस्टिन है, नहीं आ सकता. ठीक है. पर्ट को यहाँ लेते हैं, पर्ट यहाँ आ गया. पर्ट अगर यहाँ आ जाता है तो देख लो सेम चीज़ है. पर्ट डस्टिन को फेस कर रहा है, डस्टिन से दो छोड़ के आ जाएगा मैनुअल, पर्ट यहाँ पे है. ठीक है. पर्ट से दो छोड़ के पावल, पावल फेस कर रहा है डस्टिन को, नहीं आ सकता. सीधी सी बात है, पर्ट यहाँ पे आएगा और कोई जगह ही नहीं है भाई. पर्ट, पर्ट से दो छोड़ के पावल, पावल फेस कर रहा है इसको, डस्टिन को. ठीक है. अब देखो पर्ट फेस कर रहा है किसको, डेविस को. ठीक है. डेविस से दो छोड़ के मैनुअल है. ठीक है. अब देखो अब क्या है, अब हमको डिसाइड करना है कि डैनियल कहाँ बैठेगा. अगर हम डैनियल को यहाँ बिठाते हैं, डैनियल से एक छोड़ के डैनी आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई. डैनियल को अगर यहाँ बिठाते हो तो एक छोड़ के डैनी आ सकता है. डैनियल को अगर यहाँ बिठाते हो एक छोड़ के डेविस होगा तो नहीं आएगा, तो डैनियल यहीं पे आएगा.
अच्छा, जो जो कंडीशन लिख सॉल्व हो गया ना वो मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, माइकल से 2 + डोनाल्ड, ठीक है। 2+ के यहाँ के लिए कोई जगह नहीं है भाई, 1 2 3 नहीं जगह है। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको जाने दो। साइमन के दाएं तरफ इमीडिएट राइट में स्टैनली है, साइमन को किधर बिठाएं? अगर साइमन को यहाँ बिठाते हैं, साइमन के इमीडिएट राइट स्टैनली है, साइमन फेस कर रहे हैं मॉर्गन को, ठीक है, ठीक है। मॉर्गन को फेस कर रहा है साइमन, ये देखो स्टैनली, ये मॉर्गन आ गया। तो डोनाल्ड और माइकल को कहाँ बिठाओगे? माइकल को वी डोंट नो, बट लेट्स सपोज डोनाल्ड या फिर माइकल कोई भी अगर यहाँ होता है, 1 2 3, छोड़ के यहाँ पे माइकल आ सकता है, तो पैटर्न यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डोनाल्ड को इधर लेते हो तो डोनाल्ड फेस कर रहा है प्रेस्टन को, तो डोनाल्ड तो आ नहीं सकता इधर भाई, तो डोनाल्ड को कहाँ पे लोगे? तो डोनाल्ड तो यहाँ माइकल होगा, 1 2 3, ये डोनाल्ड हो सकता है यहाँ पे। अगर डोनाल्ड यहाँ पे ले लेते हो तुम, क्योंकि देखो पैटर्न को भी एंड पे रखना है। ये अगर माइकल, अगर ये जगह माइकल का है तो देख लो 1 2 3, डोनाल्ड माइकल से 2+ छोड़ के डोनाल्ड होगा, लेकिन डोनाल्ड फेस करता है देखो प्रेस्टॉन को, तो आपको ऐसी जगह पे चूज करना होगा डोनाल्ड को जिसके नीचे कोई नहीं है। माइकल को हम लेते हैं 1 2 3, 2+ मतलब 3 तो मिनिमम छोड़ने हैं, 3 अगर छोड़ते तो ये जगह अगर आता है डोनाल्ड के, तो प्रेस्टॉन को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एंड पे पैडन भी होगा तो पैडन को हम यहाँ रख सकते हैं, एंड पे तो है भाई। अब देखो, तो रख लिए पैडन को, ठीक है, पैडन को अगर रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये भी है, मार्टिन, शेन और मार्टिन फेस कर एक दूसरे को, मार्टिन के पास मैसन है तो उसको कहाँ रखोगे? अगर रख लिए, मान लो कि शेन को यहाँ रख लेते हो, ये डोनाल्ड आ जाएगा, फिर शेन और मार्टिन के लिए तो कोई जगह ही नहीं है भाई, तो साफ हो गया क्या? क्लियर हो गया? जगह बनाना होगा भाई, तो ये जगह तो यही है क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि साइमन को यहाँ रख लेते हैं, स्टैनली को यहाँ रख देते हैं, तो ये जगह दोनों खाली है ना, फिर शेन और मार्टिन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, साइमन स्टैनली माइकल, 1 2 3 छोड़ के फिर हम रख सकते हैं डोनाल्ड को। डोनाल्ड को किधर रख ले भाई, कहाँ रख ले डोनाल्ड को? फिर भी नहीं बन रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम एक काम करते, डोनाल्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डोनाल्ड को यहाँ रख देते हैं, रख दिए।
यहाँ रख दिए माइकल को। डोनाल्ड को अगर रख देते इधर तो प्रेस्टॉन को इधर रख देते। क्या दिक्कत है भाई, इधर नहीं होगा तो इधर तो बैठ ही जाएगा। रख लिए, चलो ठीक है, ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। फिर देखो, तो ये तो सॉल्व हो गया भाई। शेन को अगर यहाँ रखते हैं तो मार्टिन यहाँ आ जाएगा, मैसन इधर आ जाएगा। शेन को अगर यहाँ रखते हैं तो ठीक है, और स्टीफन सैक्सन एंड शेन की बीच में होगा, तो स्टीफन को तो बीच में ही रखना होगा, ठीक है। शेन को यहाँ रख देते हैं, ये मार्टिन को फेस कर रहा है, यहाँ पे सैक्सन, ठीक है, ये भी हो गया। मार्टिन के पास होगा मैसन, तो ये आ जाएगा मैसन, हो गया, मैसन आ गया। अब साइमन फेस कर रहे हैं मॉर्गन को, तो देखो पैडन भी था ना, एक एंड पे था, हाँ, तो पैडन कहाँ आ गया, यही है जगह, तो एक ही खाली है, पैडन आ जाएगा। फिर डोनाल्ड यहाँ पे, और क्या बचा है, क्या 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 बचा है, अच्छा यहाँ पे माइकल का, चलो बन गया भाई। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसके लिए फिर दो पॉसिबिलिटी मत लेना, क्योंकि इस टाइप की पजल अगर दो पॉसिबिलिटी लेते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कंडीशंस को मर्ज करो, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि कंडीशन को कैसे मर्ज करना है। देख लो यहाँ पे अगर रखते हैं तो क्या कौन सी पॉसिबिलिटी आता है। दो चीज़ के लिए दिक्कत हो रही थी कि डैनियल से माइकल को कहाँ रखना है। देखो मैंने एक ही चीज़ किया, मैं फिर से एक बारी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका था, है ना, डैनियल तक हो चुका था, डस्टिन तक हो चुका था। मैं फिर से मिटा के बता रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत कहाँ आई थी, दिक्कत यहाँ आ रहा था, दिक्कत इस जगह आ रही थी कि डोनाल्ड से माइकल दो छोड़ के डोनाल्ड को कहाँ रखे। फिर साइमन स्टैनली भी है, ठीक है, तो हम अगर साइमन स्टैनली को यहाँ रखते हैं, साइमन स्टैनली आ गया यहाँ पे, साइमन स्टैनली, ये मॉर्गन को फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, तो अगर हम डोनाल्ड के लिए एक जगह रखना होगा, ठीक है, फिर मार्टिन मैसन शेन, तो नीचे जो है स्टीवन भी नीचे है, तो स्टीवन को हमको तो यही रखना होगा। फिर सैक्सन और शेन यहाँ आ जाएगा। शेन अगर यहाँ पे आता है या फिर यहीं पे आता है तो शेन के ऊपर मार्टिन होना चाहिए, ये मार्टिन, अगर ये मार्टिन हो जाता है तो डोनाल्ड को हम यहीं पर अगर रखते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के ये माइकल आ जाएगा यहाँ पे, माइकल। कंडीशंस को पहले देख लो, ठीक है, माइकल आ रहा है यहाँ पे, डोनाल्ड, ये आ गया डोनाल्ड, डोनाल्ड के ऊपर कौन है देख लो, डोनाल्ड के ऊपर है प्रेस्टॉन, फिर पीटर, तो ये कंडीशन तो अपना हो गया। अब दिक्कत ये है कि मार्टिन मैसन शेन, स्टीवन सैक्सन शेन, इन सबको अरेंज करना है, तो जगह कितना चाहिए, देखो शेन के ऊपर मार्टिन, स्टीवन के दो साइड में मार्टिन और शेन, तो स्टीवन को हम यही यहाँ अगर लेते हैं, डोनाल्ड से दो छोड़ के माइकल, तो माइकल को कहाँ लेना है, फिर माइकल को कहाँ लेना है, देखो अगर साइमन यहाँ पे आता है तो साइमन के ऊपर क्या है, मॉर्गन है, मॉर्गन, ठीक है, तो डोनाल्ड से 3 तो मिनिमम छोड़ना ही पड़ेगा, 1 2 3 छोड़ के अगर यहाँ पे माइकल लेता हूँ मैं, फिर स्टीवन को कहाँ लूँगा,
स्टीफन अगर यहीं पे आता है स्टीफन, तो स्टीफन को तो बीच में रखना होगा ना सेक्शन और शेन की, तो स्टीफन तो यहीं आएगा। तो शेन के ऊपर है मार्टिन, तो शेन के लिए जो बचा ये जगह लेना पड़ेगा, शेन और सेक्शन। शेन अगर यहीं पे आता है तो मार्टिन ये आ जाएगा। दिक्कत देख लो कहाँ हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, गलती करके मैं दिखा रहा हूँ आपको दिक्कत कहाँ है। तो मार्टिन आ गया इधर। अब देखो और साइमन जो है मॉर्गन को फेस कर रहा है, चलो ठीक है। क्या छूट गया भाई, बता दो। अच्छा हाँ, छूटा ये था, मार्टिन के इमीडिएट में मैसन है, तो मैसन को किधर बिठाओगे आप, जगह तो नहीं बच रहा है मैसन के लिए। इसीलिए हमने क्या किया, जब इस कंडीशन से नहीं हो रहा है तो हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया हमने, उल्टा। कैसे, हम साइमन को इस बार इधर बिठा दिया, क्योंकि साइमन की दाईं तरफ है ना स्टैनली। हो गया, साइमन किसको फेस कर रहे हैं, मॉर्गन को। हो गया, फिर स्टीवन को तो यहीं रखना होगा। अब दिक्कत यह है कि सैक्सन एंड शेन को कहाँ रखे, तो शेन को अगर यहाँ रखते हैं तो मार्टिन को यहाँ रखना होगा, ठीक है। और सैक्सन को इधर रखना होगा, ठीक है। फिर इस कंडीशन को देख लो कि डोनाल्ड से 3 छोड़ के होगा, मिनिमम 3 छोड़ के माइकल, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे माइकल आ सकता है, ठीक है। इसके ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मॉर्गन तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे हम माइकल को सेट कर देते हैं अभी के लिए। अगर माइकल आ जाता है यहाँ पे, तो देखो शेन के ऊपर आएगा मार्टिन, मार्टिन के पास में मैसन। अगर शेन को यहाँ लेते हैं तो मार्टिन तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन मैसन कहाँ आएगा, तो इसलिए हमने शेन को यहाँ लिया। मैसन, ठीक है। एक मैनुअल था ना यार, मैंने शायद कोई कंडीशन मिटा दिया है। मैनुअल था एक, मुझे पक्का याद है यार, मैनुअल था। मैनुअल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डेविस, ये देखो वो कंडीशन मैंने मिटा दिया था। डेविस के 1 2 3, ये यहाँ पे आ जाएगा मैनुअल। तब तो अब क्लियर ही हो गए, कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर शेन आ जाएगा इधर, मार्टिन ये, मैसन ये हो जाएगा स्टीफन। बचा क्या, पैडन एंड पे होगा, जगह तो इसके लिए यही है भाई। चलो बन गया। तो आई होप ये पजल आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, एंड आपको इसी लेवल का अगर पजल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ब्रिंग एवरी सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड डिफिकल्ट पजल पॉसिबल। एंड चलो फिर बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।